वैसे भी आजकल YouTube में अपने सब्सक्राइबर्स और व्यूज बढ़ाने के नाम पे रोना धोना तो चल ही रहा था और प्रैंक भी चल रहा था। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गांव की वुमन। या कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे, घर पे सेफ होगे। तो आज का जो वीडियो है वो फिर से एक रिएक्शन वीडियो है। व्लॉग नहीं शेयर कर रही हूँ, इसका रीज़न भी मैं कम्युनिटी में आप लोगों को बता दूंगी कि क्यों मैं व्लॉग शेयर नहीं कर रही हूँ, या फिर इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगी। तो अगर चैनल पे आप लोग नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। तो चलिए फिर आज का जो टॉपिक है उसको कवर करते हैं। आज मैं फिर से बहुत दिनों के बाद लव मैरिज क्यूट कपल के ऊपर में फिर से एक रिएक्शन वीडियो लेके आई हूँ। लव मैरिज क्यूट कपल बोले तो राजू रोशनी नहीं, कृष्णा खुशी भी नहीं, कौन हो सकता है फिर? नए क्यूट कपल है भाई, रोहन और प्रिया, जिनके बारे में आप लोग जानते होंगे, जो कि कृष्णा और खुशी के मामले में इन्वॉल्व थे, जिनके बारे में कृष्णा खुशी के बारे में इन्होंने ही यूट्यूब में सारी सच्चाई लेके आई थी। उसके बाद अब जो कृष्णा खुशी का जो आईडी है वो हैक हो चुका है और उसमें बहुत से लोगों का जो वीडियो है वो आने लगा है। आप लोगों ने नोटिस किया होगा तो उनके जो चैनल हैं उसमें नाम से एक कपल्स हैं, उनके वीडियो ज़्यादा आ रहे हैं, जो कि मुझे लगता है कि ये उन्हीं का काम है। उन लोगों ने ही कृष्णा खुशी के चैनल को हैक किया है, क्योंकि कोई भी अगर चैनल हैक करता है तो वो अपने बारे में ही वीडियो डालता है, किसी दूसरे के बारे में वीडियो नहीं डालता। या ऐसा भी हो सकता है कि किसी दूसरे ने हैक किया हो और इन लोगों की मिली भगत हो, तो ऐसा कुछ भी हो सकता है। मैं इस बारे में कुछ बोलना नहीं चाहूँगी, लेकिन हैक तो इन्हीं लोगों में से किसी ने किया है। तो चलिए फिर दूसरी बात करते हैं रोहन और प्रिया के बारे में। रोहन और प्रिया चंडीगढ़ से रहने वाले हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं, और चंडीगढ़ में ही उन्होंने लव मैरिज की है। प्रिया की फैमिली वाले जो हैं उनको सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन जो रोहन की फैमिली वाले हैं वो उनको सपोर्ट करते थे। कुछ दिनों पहले की बात है कि उनके फैमिली मैटर कुछ चल रहे थे और उन्होंने रोहन और प्रिया को अपने घर आने से मना कर दिया था, जिसके ऊपर भी प्रिया ने 3 से 4 वीडियो पोस्ट की थी रो धो के। उसके बाद प्रिया का एक्सीडेंट भी हो चुका था, उसको चोट आई थी। उसके बाद ये सारी चीज़ें चलती रही। शायद इसके बाद भी सब्सक्राइबर उनके ज़्यादा नहीं बढ़े, मात्र 2 या 3 हज़ार सब्सक्राइबर ही मुश्किल से बढ़े होंगे। इसके बाद जो राजू और रोशनी, इनके जो लव गुरु हैं, उन्होंने भी इनको सपोर्ट किया। इसके बावजूद भी इनके सब्सक्राइबर नहीं बढ़े, क्योंकि अब जो सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूअर्स हैं, उनको समझ में आने लग गया है कि किसको सब्सक्राइब करना है, किसको नहीं करना है, किसका साथ देना है और किसका नहीं। तो इस बात से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि समझ रहे हैं व्यूअर्स कि किसका साथ देना है, किसका नहीं। तो अब बात कर लेते हैं एक्चुअल में अब इनकी लाइफ में हुआ क्या। एक्चुअल में प्रिया को 2 दिन पहले ही पता चला कि जो रोहन है वो किसी लड़की से बातें कर रहा है, और इस चीज़ को लेके उन दोनों के बीच में लड़ाई हुई, झगड़े हुए, और इसी के चलते वो बीच में लाइव आई थी 5 मिनट या 10 मिनट के लिए, जितना भी आप लोगों ने देखा है कितने मिनट के लिए वो लाइव आई थी, और उन्होंने लाइव में सब चीज़ें शेयर की। प्रिया ने एक लाइव वीडियो डाला था, अपलोड किया था। अब पता नहीं, शायद वो प्राइवेट हो गया है, मुझे ये समझ में नहीं आता। अगर कोई वीडियो अपलोड करता है या लाइव भी डालता है तो उसको फिर डिलीट करना या फिर प्राइवेट करने की बात क्यों आती है? अगर आप लोगों के सामने अपने सब्सक्राइबर, अपने व्यूअर्स के साथ अपनी चीज़ें शेयर करते हो, चाहे वो लड़ाई झगड़े वाली ही वीडियो क्यों ना हो। आप लोग जानते हो कि प्रिया ने जो लास्ट लाइव शेयर किया था उसमें शायद प्रिया और रोहन के बीच में थोड़ी सी लड़ाई हो चुकी थी या हो रही थी, ऐसा कुछ उन्होंने अपने लाइव में शेयर किया था। तो जब उन्होंने इस चीज़ को कैप्चर किया और जब वो लाइव आई तो उसके लाइव आने में भी थोड़ा बहुत प्रोसेस रहता है। ऐसा नहीं कि हम लाइव का बटन दबाए और लाइव आ गए, कम से कम 5 मिनट का तो उसमें प्रोसेस रहता ही है। तो अगर आप 5 मिनट वेस्ट करके आप लाइव आ रहे हो उस चीज़ को दिखाने के लिए कि आप लोगों के बीच में मारपीट हो रही है, तो उसके बाद आप उस चीज़ को हाइड क्यों कर दे रहे हो या फिर डिलीट क्यों कर दे रहे हो, प्राइवेट क्यों कर दे रहे हो? जब आप लोगों ने इतने सारे लोगों के साथ उस चीज़ को शेयर किया है तो फिर प्राइवेट करने की बात कहाँ से आ जाती है? उसके बाद आज प्रिया का एक और वीडियो आता है, उसमें प्रिया ने ये बताया कि जो रोहन है वो उस लड़की के साथ भाग गए हैं, मतलब कहीं चले गए हैं। प्रिया का कहना ये है कि वो उस लड़की को जानती नहीं है, बस व्हाट्सएप में उनका एक फ़ोटो देखी है और उनके चैट्स वगैरह देखी हैं, और वो जानती नहीं है वो लड़की कौन है। वो चाहती हैं कि उनके जो वीडियो है उनके जो चैनल है उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया जाए। क्यों शेयर किया जाए? क्यों शेयर किया जाए, मुझे तो ये समझ में नहीं आता। मैटर आपका है, पर्सनल चीज़ें हैं,
पर्सनल चीजें सॉल्व कीजिए अपनी फैमिली वालों के साथ। इसमें आपके सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स क्या कर सकते हैं? जब आप उन लड़की का फोटो ऐसे सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स को ऐसे दिखाओगे तो क्या वो पहचान लेंगे कि वो कहाँ की है, क्या है उनका नाम, ऐसे क्या वो जान जाएंगे? और एक बहुत बड़ी बात ये कि प्रिया ने ये नहीं कहा है कि उन दोनों के बीच में कुछ अफेयर चल रहा था या कुछ ऐसा फ्रेंडशिप थी, ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। उसने सिर्फ कहा कि जो रोहन है वो उस लड़की के साथ भाग गया है, और उस लड़की की जो फोटो है उसने शेयर की है अपने यूट्यूब चैनल पे। अगर आप लोगों को लगा होगा तो मैं यहाँ सामने स्क्रीनशॉट लगा दूंगी, आप लोग वहां से देख लीजिएगा। उसने ये कहा है कि रोहन उसके साथ भाग गया है। उसने ये नहीं कहा कि उन लोगों के बीच रिलेशनशिप है या फ्रेंडशिप है या अफेयर था, ऐसा सब उसने कुछ भी नहीं कहा है। तो नेक्स्ट वीडियो में शायद ऐसा भी हो सकता है कि वो उसकी फ्रेंड थी, उसके साथ प्रैंक किया गया, ऐसा हो सकता है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। वैसे भी आजकल YouTube में अपने सब्सक्राइबर्स और व्यूज बढ़ाने के नाम पे रोना धोना तो चल ही रहा था, और प्रैंक भी चल रहा था। ऊपर में साथ ही साथ अपनी फैमिली वालों को बदनाम करना और अपने मम्मी पापा का जो इज्जत है उसको नीचे गिराना, ये सारी चीजें आम बात हो चुकी हैं। तो अब ये नया शायद कुछ हो सकता है, ये कुछ नया टॉपिक हो सकता है, नया कंटेंट हो सकता है उन लोगों के लिए। तो आगे के वीडियो में पता चल ही जाएगा कि वो लड़की कौन है और उसकी क्या रिलेशनशिप है रोहन के साथ। वो असल में रोहन के साथ भागी भी है या रोहन उनके साथ भागे हैं, या उनका फ्रेंड है, या प्रैंक चल रहा था। ये सारी चीजें जो है वो उनके नेक्स्ट वीडियो में पता चल ही जाएगा। तो उनका जो ये बात है ना कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ये मुझे समझ में नहीं आया। शेयर करने वाली बात बार बार वो अपने लाइव में आके यही बोल रही थी कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा वीडियो को। तो ये बात मुझे समझ में नहीं आई। शायद उनके सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं इसलिए उनको थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है। उनके साथ वाले जो क्यूट कपल थे, एक और क्यूट कपल था, आप लोगों ने मेरे पुराने वीडियो में देखा होगा, जो मैंने 4 लोगों का वीडियो शेयर किया था, जो कि इंस्टाग्राम का एक वीडियो था। उसमें जो एक क्यूट कपल है वो ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं, तो शायद उनको अच्छा नहीं लग रहा होगा। ये सारी रीजंस हो सकती हैं, या शायद ये सारी चीजें सच्चाई भी हो सकती हैं कि सच में रोहन किसी लड़की के साथ भाग गया होगा। तो जो भी सच्चाई है वो आप लोगों के सामने बहुत जल्द आ ही जाएगी। तो प्लीज किसी को भी सपोर्ट करने से पहले, उसका साथ देने से पहले उनके वीडियो को पूरा देख लीजिए, समझ लीजिए कि वो क्या बोलना चाहते हैं। कहीं आप लोगों के साथ प्रैंक तो नहीं कर रहे हैं, और उनके वीडियो में क्या सच्चाई है ये भी जान लीजिए, क्योंकि आंखों के जो आंसू होते हैं ना, कभी कभी वो नकली भी होते हैं। और ये जो है ना यूट्यूब में ये सारी चीजें चलती रहती है, तो प्लीज इन सारी चीजों को ध्यान से समझिएगा, उसके बाद ही किसी का साथ दीजिएगा। और बैकग्राउंड में अगर आवाज आ रही होगी तो प्लीज उसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि जीत जो है वो बदमाशी करते रहते हैं। और डेली मेरा व्लॉग आता है, तो प्लीज व्लॉग अगर देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा। मिलती हूँ फिर अच्छे से व्लॉग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।